गाइस, एक ऐसा नाम, एक ऐसा रीजन जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्कूलों में पढ़ा था, आपने भी डेफिनेटली पढ़ा होगा। आज भी जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं या ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लाजमी इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका एक ऐसा नाम है, एक ऐसे रीजन का नाम है जो आज हमें दुनिया के नक्शे पे कहीं नज़र नहीं आता। हम यही सोचते हैं कि यार लैटिन अमेरिका कैसा हुआ करता था, या लैटिन अमेरिका क्या था, लैटिन क्या था बेसिकली। तो लेट मी इंट्रोड्यूस कि लैटिन किसे कहते हैं। दोस्तों, लैटिन एक ज़बान थी जो कि रोमन एम्पायर में बोली जाती थी। अगर उसकी आज की हम वेरिएंट देखना चाहते हैं तो स्पेनिश, पोर्टुगीज़ और रोमानियन लैंग्वेज जो है वो आपके लैटिन लैंग्वेजेस के आज के वेरिएंट हैं। दोस्तों, अमेरिका नाम दिया गया बेसिकली एक जर्मन कार्टोग्राफ़र थे। कार्टोग्राफ़र कहते हैं जो कि नक्शे बनाते हैं, जो कि मैप बनाते हैं। 1507 में उन्होंने क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका डिस्कवर्ड हुआ है 1492 में। जब डिस्कवर्ड हो गया तो उसके बाद जब मैप बनाया गया 1507 में, तो उन्होंने इस नए रीजन को अमेरिका का नाम दिया। वो किसी के नाम की वजह से उन्होंने नाम दिया था। अब दोस्तों, बात यह है कि कौन सी कंट्रीज़ थी जिन पे जो लैटिन अमेरिका का पार्ट हुआ करती थी। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे सामने मैप है और आप ये देख रहे हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, मैक्सिको। दोस्तों, मैक्सिको से लेके ये सेंट्रल अमेरिका, जिसमें निकारागुआ, होंडुरस, एल साल्वाडोर, और आपके पास जो है कोस्टा रिका, पनामा, बेलीज़, फिर आपके पास ये पूरा का पूरा कैरिबियन का जो इलाका है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक जो आइलैंड है, जो कि कैरिबियन का पार्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस फर्स्ट टाइम यहीं पे लैंड हुए थे। इन्होंने यहीं पे आके यहाँ पहुँचे थे। फिर ये नीचे आपको जो कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, ये सारा का सारा जो अर्जेंटीना तक ये पार्ट हुआ करता था लैटिन अमेरिका का। आज भी अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर मोस्टली स्पेनिश और आपको पोर्टुगीज़ सुनने में आएगी, लेकिन ज़्यादातर लोग स्पेनिश ही बोलते हैं। आपने देखे होंगे, काफ़ी व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें कि जो भी व्लॉगर्स यहाँ जाते हैं तो वो स्पेनिश ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ऊपर के पार्ट्स में इंग्लिश यूज़ होती है, क्योंकि ये जो नीचे जो पार्ट था ये बेसिकली स्पेनिश कॉलोनीज़ हुआ करती थी और पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़ हुआ करती थी, जिनकी वजह से जब तक वो रहे और उनके जाने के बाद भी वहाँ के लोगों ने उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। जैसे कि हम पाकिस्तान, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, तो हमारे यहाँ इंग्लिश पे बहुत ज़ोर दिया जाता है और हम लोग इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। किस लिए? क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे और ब्रिटेन की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो हमने भी इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि लैटिन अमेरिका क्या था और जो है कौन सा आज का रीजन लैटिन अमेरिका का पार्ट हुआ करता था। अगर आपको और भी मैप के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करें, मैं आपको कोई भी रीजन हो, कोई भी पार्ट हो, मैं आपको समझा सकता हूँ। और ये को मैं एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर मोस्टली अगर आप आज देखेंगे तो आपको यूरोपियंस नज़र आएंगे। यूरोपियंस यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये सारे गोरे गोरे ही हैं। यहाँ पे स्पेनिश है, पोर्टुगीज़ है, कुछ नीदरलैंड के भी होंगे। ऊपर आपको ये यूएसए में, कनाडा में ऊपर आपको सारे गोरे ही नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी कॉलोनीज़ हुआ करती थी। असल जो अमेरिकन थे वो आपको पता है वो रेड इंडियंस थे। जो रेड इंडियंस क्रिस्टोफर कोलंबस ने फर्स्ट टाइम जिनके साथ कांटेक्ट हुआ था वो रेड इंडियंस थे। उनके आपने हुलिये देखे होंगे और उनकी फेसेस देखे होंगे। वो फेस पे कुछ पैंट सा लगाते थे और वो परिंदों के परों से वो सर पे कुछ मतलब एक ताज सा पहनते थे, टोपी सी पहनते थे। तो रेड इंडियंस असल में अमेरिकन्स थे। ये जो आज आपको जो भी अमेरिकन्स साउथ और नॉर्थ अमेरिका में जो नज़र आते हैं, ये सारे के सारे यूरोपियंस हैं, गोरे हैं। और कुछ जैसे हैटी है या जो कैरिबियन के कंट्रीज़ हैं जिनको हम वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं, इनमें जमाइका और बर्बाडोस ये सारे आ जाते हैं। इसमें आपको काले नज़र आएंगे। तो काले जो हैं, जो ब्लैक्स हैं, वो बेसिकली अफ्रीका से लाए हुए गुलामों की औलाद है। जो ये गोरे थे ये इन कालों को लाया करते थे अफ्रीका से, क्योंकि आप देख रहे हैं अफ्रीका यहाँ से बिल्कुल करीब है। ये अफ्रीका है और ये जो है साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो इनको यहाँ से इनको लेके आया करते थे और लेके आके इनको यहाँ पे गुलाम बना के इनसे काम लेते थे, क्योंकि ये बड़े सख्त मिजाज होते थे। तो इनकी जो औलादें वहाँ पर रह गई तो उन्होंने भी कुछ कंट्रीज़ अपनी बना ली, जैसे हैटी है, जमाइका है। आपको बहुत सारे कंट्रीज़ और नज़र आ जाएंगी, जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम है। तो हैं तो बेसिकली वो अमेरिका में ही आता है, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स में आता है। लेकिन जो है वो बस यहाँ पर बस गए, तो उसके बसने के बाद वो यहीं के हो गए।